कुदरत का निजाम आज पाकिस्तान पे भारी पड़ सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पे तो पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया का टाटा बाय बाय हो गया है इस टूर्नामेंट से। हमने कल के वीडियो की शुरुआत यही कह की थी कि ये भी दिन आ गए कि मिचेल मार्श अब कह रहे हैं कि अब ऊपर वाले से सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि जिम्बाब्वे अपने 2 मैच हार जाए, लेकिन ऊपर वाले ने कहा कि हैंग ऑन मिचेल, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये एक ऐसी करारी लाइन है जो मेरे पिताजी मारा करते थे सुबह बस स्टॉप पे, जब एग्जाम के दिन में डर के मारे जा रहा होता था कि आज पढ़ाई उतनी की नहीं है, बस पास करा दियो भगवान। और पिताजी याद दिलाते थे कि नहीं होने वाला तू पास, बिकॉज तुमने मेहनत नहीं करी है। एंड ऑस्ट्रेलिया को भी ये सोचना है, आर दे प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग इनफ फॉर द ट्रांजिशन लाइफ आफ्टर वो मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस। ये है स्पिन डिपार्टमेंट, बिग बैश लीग, इतनी बड़ी लीग, लेकिन इन कंडीशंस में आप उतनी तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाए। इतने सारे ऑलराउंड बैटिंग ऑप्शंस लेके आए, वो अडेप्ट नहीं कर पाए। आर यू टेकिंग दिस टूर्नामेंट इतना सीरियसली? क्योंकि सिर्फ 2 बार ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है इसके 17 सालों की हिस्ट्री में। सो ये ऑस्ट्रेलिया वो नहीं है जिसके लिए हम बोलते हैं कि अरे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में आई है, इनके डीएनए में चैंपियनशिप है वो 50 ओवर या टेस्ट मैचेस। T20 में नोप, ऑस्ट्रेलिया की वो रेपुटेशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को आज लड़ाई करनी है अपनी रेपुटेशन से। पाकिस्तान और नामीबिया का मस्ट विन मैच है, ये भी सच्चाई है। आप इसके दाव पेच क्या है और शाम को इंडिया नेदरलैंड्स के मैच में क्या चेंज मिलेगा? इंट्रो कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? बम्पर चलाओ। सॉरी यार, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करते करते थोड़ा इमोशन में बह गया, लेकिन वो बाय बाय इसलिए हो गया क्योंकि बारिश ही हो गई थी मैच में। लॉट ऑफ यू विल नो, ऊपर वाले ने इसीलिए बारिश करा के बोला जिम्बाब्वे तुमने बहुत मेहनत करी है, तुम जाओ सीधा अगले राउंड में, तुम्हें आयरलैंड के खिलाफ मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। ये रहा तुम्हारा 1 पॉइंट, तुम्हारे 2 मैचेस इतने अच्छे थे कि क्रिकेट के फरिश्ते भी चाहते हैं कि तुम मारी जाओ। वेल डन जिम्बाब्वे, अब सुपर 8 में जाके ना थोड़ी ताकत दिखाना है यार, बिकॉज विल सी इंडिया जिम्बाब्वे एज वेल। और ऑस्ट्रेलिया अगर सुपर 8 में पहुंच जाती है, मे बी ऑन फ्लैटर, थोड़े ज्यादा T20 वाले ट्रैक्स इंडिया में खेलते, वहां पे दम दिखता उस टीम में, ये मैं अभी भी कह रहा हूं। लेकिन जिम्बाब्वे को कोई हल्के में नहीं लेगा। लेकिन पाकिस्तान को क्या नामीबिया हल्के में लेगा? नहीं लेना चाहिए। देखिए, बहुत हमने बात करी भारत के सामने कैसे एकदम चूर चूर हो गई पाकिस्तान, उनके क्वालिटी शो अप हो गई, अंडर प्रेशर कितना स्ट्रगल करते हैं शो अप हो गया, एंड जस्ट वेयर द 2 टीम्स आर। लेकिन ये नामीबिया है, 6 मुकाबले लगातार हार के आ रही है। ऑनेस्टली क्रिकेटिंग लॉजिक कहता है पाकिस्तान शुड विन दिस मैच, लेकिन आप कोलंबो में खेल रहे हैं और जैसे पीछे हारे हैं, और उसके बाद जो रिपोर्ट चल रही हैं कि पाकिस्तान में जो पीसीबी के चेयरमैन है उनसे खुश नहीं है सियासत, वहां पे बातचीत चल रही है, ऑल ऑफ इट कम्स इनटू द ड्रेसिंग रूम। माइक हैसन क्या सोच रहे होंगे, कैप्टन सलमान अली आगा क्या सोच रहे होंगे, टीम स्टाफ क्या सोच रहा होगा, प्लेयर्स क्या सोच रहे होंगे, एंड दिस हैज बीन सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्लाइन। ये जितनी इंटरफियरेंस ड्रेसिंग रूम्स में आती है, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे जो फाउंडेशन होती है इनके वर्ल्ड कप के नतीजे वो फाउंडेशंस को हिला देते हैं। एंड आई एम नॉट कोटिंग एनीवन, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत इनसिक्योरिटी रहती होगी जब आपको पता है कि एक मैच के बाद, इतने हाई प्रेशर मैच के बाद, योर जॉब्स कुड बी ऑन द लाइन, कि गवर्नमेंट लेवल पे बातें हो रही है। सो हाउ विल दे प्ले अंडर दिस प्रेशर? अब बात तो वो है, अगर आप नामीबिया है ना, तो आप ये अपना बेस्ट मौका मानते हैं कि ये टूर्नामेंट से हम बाहर हो चुके हैं, लेकिन दुनिया हमें कैसे याद रखेगी इस टूर्नामेंट में? उस टीम के तौर पे जो 93 रनों से हारी थी भारत से, या उस टीम के तौर पे जिसने जाते जाते पाकिस्तान की पार्टी को खराब कर दिया, जो पाकिस्तान को साथ लेके चली गई? दैट्स व्हाट खेराद एरास्मस विल बी टेलिंग हिज टीम। अब दावपेच क्या है इस मुकाबले के? हाँ, कुछ नंबर्स निकाल के आया हूं, शॉर्ट्स की जेब में छुप गए थे। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में 11 विकेटें गवा चुका है स्पिन के सामने। बाबर आजम ने बनाए 66 रन 3 पारियों। साइम अयूब ने बनाए हैं 49 रन, ओपनर है। सलमान आगा कैप्टन है, उन्होंने बनाए हैं 17 रन। और डॉक्यूमेंट्री साहिबजादा फरहान ने बनाए 120 रन। अब श्रीलंका में खेल रहे हैं, एंड इंडिया की भी बैटिंग टीम का कोलैप्स एक मैच में हुआ था, बट दिस इज इन अ लॉट ऑफ वेज वेरी रूटीन। अभी आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी अच्छी सीरीज जीत के आए हैं, यू गॉट टू कैरी ऑन दैट फॉर्म। कि श्रीलंका में कंडीशंस है, आपको इतना टाइम मिला अडेप्ट करने के लिए, क्या किसी ने अडेप्ट किया है? मे बी नॉट। ये बाबर आजम की तरफ क्यों पाकिस्तान वापस जाती है, ये भी शायद समझ आता है, बिकॉज इज ही स्टिल मे बी अमंग्स द बेस्ट। 104 की स्ट्राइक रेट है 2024 वर्ल्ड कप के बाद। ऑनेस्टली किसी और टीम में इन नंबर्स के साथ विल दीस प्लेयर्स फिट, इज माय क्वेश्चन। एंड अगर पाकिस्तान वांट टू जस्ट थिंक कि हार तो रहे हैं, फिर क्यों लेके आए सलमान मिर्जा, क्यों लेके आए हैं ख्वाजा नाफे को?
खिला लीजिए ना। जब आप राउंड एंड राउंड द सर्कल वही करते रहेंगे और वही नतीजे आ रहे हैं, देन जस्ट बी ब्रेव एंड से कि इफ यू आर गोइंग डाउन, एटलीस्ट जिनको आपने किसी कारण के चलते पिक किया है उनको चांस तो दीजिए। अब आप चांस देंगे सीधा इतने हाई प्रेशर मैच में? शाहीन शाह अफरीदी ने 3 मैचेस में 3 विकेट लिए। What's going to happen in this game is इतना प्रेशर है पाकिस्तान पे कि होलसेल चेंजेस करते हुए देखिए। मे बी दिल से कि नमीबिया के सामने हमें कम से कम 2 पेसर तो चाहिए। अब आप सबसे पहले मुझे लगता है हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर देंगे। इतना प्रेशर बना है पीछे एंड ऑनेस्टली शाहीन शाह अफरीदी अपनी परछाई भी नहीं लगे पिछले मैच। शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करेंगे, नसीम शाह को खिलाएंगे, हु आई थिंक कुड बीन अ गुड ऑप्शन इंडिया के सामने। आई लाइक नसीम शाह एज अ बॉलर इस टाइम पे। या पिछला मेरे को जो एशिया कप भी याद है ना, जो श्रीलंका में खेला गया था, वहां पे भी मुझे याद है नसीम शाह एक्चुअली लुक बेटर देन शाहिद शाह। नसीम शाह को खिलाएंगे, सलमान मिर्जा को खिलाएंगे, 2 पेसर्स हो सकता है पाकिस्तान खिलाए। और अब बैटिंग में किसकी फॉर्म की चिंता को लेके वो ख्वाजा नाफे को ला सकते हैं। अब उस्मान खान विकेट कीपर है, ख्वाजा नाफे विकेट कीपर है, लेकिन पिछले मैच में उस्मान खान ने रन बनाए पहली बार इस टूर्नामेंट में और अच्छे रन बनाए, अच्छा काउंटर अटैक करके, तो उनको तो और ड्रॉप नहीं करेंगे। आर यू ब्रेव इनफ टू ड्रॉप बाबर आजम? नहीं। देन आर यू ब्रेव इनफ टू ड्रॉप वन ऑफ योर ऑलराउंडर्स, मोहम्मद नवाज या शादाब खान में से एक? ये मुझे होता हुआ दिख रहा है। उस्मान तारिक को आप खिलाएंगे, अबरार को आप खिलाएंगे, नवाज शादाब दोनों में से मतलब यूटिलिटी ना, पूरे 4 ओवर डालने वाले बॉलर्स इस समय लग रहे हैं फॉर्म में, ना 5 या 6 के पुख्ता बैटर्स लग रहे हैं। इट्स अ बिट ऑफ एवरीथिंग इस पाकिस्तान की टीम में। सो दीज आर द चेंजेस मैं देख रहा हूं। कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, पाकिस्तान के चेंजेस प्रेडिक्ट करना इज वेरी हार्ड, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की जगह नसीम शाह, सलमान मिर्जा आएंगे, ख्वाजा नाफे आएंगे एंड ये 3 चेंजेस तो मैं होते हुए देख रहा हूं। नमीबिया क्या कर सकती है? नमीबिया की प्रॉब्लम ये रही है कि उन्होंने लास्ट के जो 3 ओवर है ना उसमें बहुत सारे रन्स खाए और उन्होंने बहुत सारी विकेट्स गंवाई, लेकिन यान फ्राइलिंक और जेजे स्मिथ और साथ में खेराद एराज्मस, इनको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। पाकिस्तान का इम्तिहान उनकी स्पिन के सामने होगा। शुरुआत में तो रूबन ट्रम्पलमैन बॉलिंग डालेंगे, बट एराज्मस भाई साहब आपने भारत के सामने 4 विकेटें ली थी 20 रन देके। तो जब ये मुकाबला होगा ना 2 पॉज वाले स्पिनर का, एराज्मस पॉज नहीं करते लेकिन वो भी डालते हैं यहां से बॉल, वो अंपायर के पीछे से डालते हैं, तारिक यहां से डालते हैं। इट इज गोइंग टू बी क्वाइट अ स्पेक्टिकल कल के मुकाबले में दोनों स्पिनर्स को देखना। लेकिन बर्नार्ड शोल्स, उनकी बाएं हाथ की स्पिन इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। क्या नमीबिया एक और स्पिनर को खिलाएगी? ये भी हम देख सकते हैं। हल्के में मैं इस मैच में नमीबिया को नहीं मानूंगा। पाकिस्तान कैन यू कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग, नमीबिया कैन यू बिलीव टिल द वेरी एंड। ये मुकाबला है लेकिन ये दोपहर का मैच है एंड आई होप कि नमीबिया अगर ये मैच टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग करे, पाकिस्तान को चेज कराए। 130, 35, 40, 50 जितने भी कर दिए ना, ये चीज आसान नहीं होगी। आई एम स्टिल सेइंग 60-40 पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए बिकॉज दैट्स माय क्रिकेटिंग लॉजिक, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर नमीबिया कल पाकिस्तान का भी एग्जिट करा दे इस टूर्नामेंट से। व्हाट इज इंडिया गोइंग टू डू? इंडिया का मुकाबला नेदरलैंड से, लेट्स टॉक अबाउट दैट गेम एज वेल। इंडिया ने तीनों मैचेस पहले बैटिंग करी है। इंडिया ने यूएसए के सामने पहले बैटिंग करी, इंडिया ने नमीबिया के सामने पहले बैटिंग करी, इंडिया ने पाकिस्तान के सामने पहले बैटिंग करी। इंडिया को अहमदाबाद में इस मैच में एक बार चेज कर लेना चाहिए। सामने साउथ अफ्रीका है, बहुत तगड़ी थी और सुपर 8 के मुकाबले इंडिया के 2 बहुत चैलेंजिंग होने वाले। इंडिया शुड ट्राई एंड चेज। अब चेज में बात इज नॉट जस्ट ड्यू की, ड्यू के अंदर आपने बहुत अच्छी बॉलिंग करके देख ली है। चेज की बात यह है कि जस्ट द आइडिया ब्रेकिंग डाउन द टारगेट, बैटर्स के लिए उतना प्रेशर इस मैच में नहीं है, लेकिन जब आप पहले बॉलिंग करें, मे बी यू वोंट वांट योर स्ट्राइक बॉलर्स टू गो सो हार्ड। ऐसा कोई करता नहीं है यार, ये वर्ल्ड कप है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नेदरलैंड्स जो बैटिंग करे 150-160 के आसपास बनाए यार। आई वांट कि 150-160 बने और इंडिया को ना चेज करने का मौका मिले एंड अभिषेक शर्मा के रन आए। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। ईशान किशन नॉट वरिड, तिलक वर्मा नॉट वरिड, सूर्य कुमार यादव नॉट वरिड, हार्दिक पांड्या नॉट वरिड। आई एम नॉट वरिड अबाउट एनीवन और एनीथिंग, बट आई जस्ट वांट देम टू चेज एक बार। बॉलिंग में आई डोंट थिंक कोई रेस्ट लेगा। अर्शदीप सिंह वापस आएंगे कुलदीप यादव की जगह, दैट इज गोइंग टू बी द ओनली चेंज। इंडिया को बस एक बार चेज कर लेना चाहिए क्योंकि इंडिया का गदर मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका से और मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज से। वो अब इंडिया के असली चैलेंजेस हैं, बट सामने नेदरलैंड्स हु हैव बेस्ट लीडर लोगन फन बीट, पॉल वैन मीकरन, सम वेरी गुड क्रिकेटर्स यार उस पूरी टीम में। स्कॉट एडवर्ड्स बहुत अच्छे से चलाते हैं। आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ नेदरलैंड्स। पता नहीं क्यों स्टेप अप नहीं कर पा रहे, लेकिन आई थिंक दे विल चैलेंज इंडिया। अब अहमदाबाद की कंडीशंस उनको भी पसंद आएंगी, लेकिन ये शाम का मैच है इंडिया का, ये इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच है। मजे तो दोपहर को है, इसीलिए मैं भी ऑफिस पहुंच जाऊंगा 2 बजे, 2:30 बजे से आई एम ऑन द शो। पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया फ्रॉम कोलंबो। क्या बोलती पब्लिक? कमेंट सेक्शन में बोलो। क्या यूएसए एक बार फिर जा रही है सुपर 8?